हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आए, सोंठ के लड्डू। सोंठ के लड्डू ज़्यादातर तो लोग डिलीवरी के बाद ये लड्डू खाते हैं, बट आप वैसे भी नॉर्मल टाइम में भी ये लड्डू बना के खा सकते हैं। और ठंड के टाइम पे तो ये लड्डू बहुत ही अच्छे होते हैं। सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स नट्स डले हुए हैं, तो ये लड्डू भी बनाना काफ़ी आसान है। डेली आप इसे मिल्क के साथ में ये लड्डू खाइए। ऐसे भी आपका मन करे तो ये लड्डू आप विंटर भर इसे खा सकते हैं। इसे बना के हम महीनों भर स्टोर करके रख सकते हैं। ये लड्डू हमारा ख़राब नहीं होता है। तो चलिए हम फटाफट से बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम सोंठ के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। ये मैंने घी लिए हैं। ये घी आप जितना ज़रूरत होगा उसमें इतना ही डालेंगे। ये वैसे घी मेरे ग्राम के हिसाब से 200 ग्राम घी है। तो ये हमने लिए हैं, एक छोटी कटोरी में लिए हैं। इसे हम बोलते हैं गोंद। और ये मैं गुड़ ली हूँ। गुड़ को मैं अच्छे से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। ये गुड़ हमारा ग्राम में 200 ग्राम गुड़ है। और ये मैं हल्दी ली हूँ, 2 चम्मच हल्दी ली, 2 छोटे चम्मच। ये मैंने आटा लिया है, आधे कप आटा लिए हो, आधी कटोरी में। और ये हमने लिए है चिरौंजी। चिरौंजी मैंने 2 स्पून लिए, 2 बिग स्पून में लिए। और ये हमने लिए 1 टेबल स्पून खसखस। और ये हमने लिए पिस्ता। पिस्ता आप जैसे भी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं 1 कटोरी बादाम ली हूँ, 1 कटोरी में ली हूँ काजू। और हमने ये बड़े कटोरी में मखाना लिए हैं। और ये हमने सूखे वाले नारियल थे, इसको भी हमने ग्रेट कर लिए हैं। और ये मैं किशमिश ले ली हूँ, 1 कटोरी किशमिश है। और ये हमने लिए सोंठ के पाउडर। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून सोंठ के पाउडर लिए। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब मैं ये एक पैन ले ली हूँ। ये हमने थोड़ा भारी तले के बर्तन ही लिए थे। अब मैं इसी में ऐड करूँगी घी। तो मैं इस तरह से घी को 2 चम्मच घी डाल देती हूँ। और घी को हम मेल्ट होने दे रहे हैं। अभी हमारा घी मेल्ट हो गया। अब हम इसमें काजू डालेंगे और काजू को भी हम रोस्ट कर लेंगे। अब ये काजू हमारा घी में रोस्ट हो गया, हम निकाल लेते हैं। हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं इसको। अब इसी घी में हम डालेंगे बादाम। बादाम को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब बादाम भी फ्राई हो गया है, इसको भी हम सब निकाल लेते हैं। अब मैं इसी में पिस्ता को भी फ्राई कर लेती हूँ। अब ये भी फ्राई हो गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसी घी में डालेंगे मखाना। मखाना को भी हम अच्छे से इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। मखाना में जब तक ये क्रिस्पीपन ना आ जाए तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। अब ये मखाना भी हमारा रोस्ट हो गया है, इसको हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं इसी में एकदम जरा सा बिल्कुल आधा चम्मच जैसे घी डालूंगी। और हम ये किशमिश है, किशमिश को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये किशमिश हमारा फ्राई हो गया है, इसे हमें बिल्कुल हल्का सा ही करना है। इसे हम निकाल लेते हैं। अब मैं इसी में चिरौंजी डाल दूंगी, इसे भी मैं हल्का सा रोस्ट कर दूंगी। इस बर्तन में जो भी हमारे कढ़ाई में हल्का घी लगा है, हम इसी में ही इसको रोस्ट करेंगे। इसे हल्का ही रोस्ट करना है हमें। ये भी रोस्ट हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब मैं इसी में वापस से घी डालूंगी। इस तरह से मैं 4 चम्मच घी डालूंगी। अब मैं इसी में इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये गोंद डालूंगी, इसको हमें फ्राई करना है। आप देखिए ये घी में ये फूल रहा है, तो इसे हम अच्छे से अभी फूलने देंगे। जब तक ये फूल के ऊपर ना जाए तब हम इसको निकालेंगे। अब ये फूल गया, अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हम बाकी के भी जो गोंद बचे हुए उसको भी हम फ्राई कर लेंगे।
अब मैं इसी बचे हुए घी में ये नारियल को भी अच्छे से हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। बिल्कुल हम हल्का ही रोस्ट करेंगे, बस जस्ट ये घी में फ्राई हो जाए, मतलब इतना ही करेंगे बस। अब ये नारियल भी हो गया है घी में, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो हम पूरा निकाल लेते हैं। अब इसी बचे हुए घी में हम ये आटा डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से इस तरह से आटा को भी भून लेंगे घी में। और इसी में हम डालेंगे ये जो मैंने 1 चम्मच खसखस लिए थे, इसी में हम साथ के साथ ही इसको भी हम रोस्ट कर लेते हैं। और हम इसी में ऐड करेंगे सौंठ के पाउडर, इसको भी रोस्ट कर ले रहे हैं। तो ये अच्छे से हम इसको रोस्ट कर ले रहे हैं और गैस का फ्लेम को हमें लो ही रखना है। अब इसी में हम हल्दी पाउडर भी डाल लेते हैं, इसको भी अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं और इसको हम लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक इसको से कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। ये हमने सारे ड्राई फ्रूट को, कोकोनट, ये सब को हमने घी में फ्राई करके रखे, मखाना और गोंद। इसको हम मिक्सी में इसका पाउडर बना लेते हैं, दोनों का हम पाउडर बना ले रहे हैं। ये हमने मिक्सी में डाल दिए हैं, तो इसी तरह से हम इसको मिक्सी चला लेते हैं। और हमें इसे हल्का सा दरदरा रखना है, पूरा चिकना पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए हमने थोड़ा सा दरदरा ही इसे रखा है। तो इसी तरह से मैं मखाना और गोंद को भी पीस लेती हूँ। अभी हम मखाना और गोंद भी डाल दिए, इसको भी हम पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये भी पीस गया है। अब हम एक बोल में डाल देते हैं इसको। अब ये हमारा ये भी भुन गया है पूरा। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, सौंठ की, हल्दी अगर सब हमने डाला है। और इसे आप विंटर के सीज़न में ये लड्डू ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी रहता है ये। अब हमने पूरे खाली कर लिए एक प्लेट में। अब हम इसी में डालेंगे ये गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे। ये गुड़ अच्छे से हमारा मेल्ट हो जाए और मैं इसी में ऐड करूँगी 1 चम्मच घी। अब ये गुड़ को मेल्ट होने देते हैं हम। ये गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसी में सारे ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने पीस के रखे थे, ये हम डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। और ये इसे भी डालते हैं जिसमें हमने आटा, सौंठ और हल्दी, खसखस सब डाले थे, इसको भी डाल लेते हैं। ये सब डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर ले रहे हैं। हमने गैस का फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये हमने किशमिश को अलग से फ्राई करके रखे थे, इसको भी हम डाल देते हैं। और मैं इसमें जो बचा हुआ घी है उसको भी डाल देती हूँ। ये सब डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी ये गरम है, थोड़ा सा हमें आराम से इसको पूरा मिक्स करना है। ऐसे मैं कढ़ाई में अच्छे से मिक्स कर ली थी, एक बार फिर से इस बर्तन में भी मिक्स कर रही हूँ। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है, अब थोड़ा हाथ सहने लायक हो गया है। तो अब हम लड्डू बना लेते हैं। आप साइज़ आप अपने अनुसार बना लीजिएगा, आपको जैसा पसंद है, छोटा कि बड़ा। तो ये हमारा लड्डू बन गया है। तो अब हम इस तरह से इसमें प्लेट में प्लेट में रखते जा रहे हैं हम। तो हम देखिए, मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। तो हम इस तरह से ऐसे करेंगे, इसको राउंड शेप दे देंगे ये। तो देखिए हमारा लड्डू बन गया। तो हम सारा प्लेट में निकाल के रखते जा रहे हैं। तो ये लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए देखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। फ्रेंड्स, तो आप इसे विंटर के सीज़न में ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसा कि ड्राई फ्रूट तो हमेशा अच्छा ही होता है, तो आप इसे दूध के साथ में डेली एक लड्डू खाएंगे, सुबह के टाइम, रात के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका ये लड्डू कैसा बना। एक बार हम फिर से नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।